हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ही वीवीआई है ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन बने थे। तो यानी कि महात्मा गांधी का राजनीतिक अगर गुरु कहे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। के थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, कहता है कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ कहिया तो 1930 में हुआ। दूसरका हुआ 1931 में हुआ और तेसरका हुआ 1932 में हुआ। कब हुआ? 1932 में हुआ। तो यानी कि 30 ध्यान में रखना है, 30, 31 और 32। तो दूसरका जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी क्या लिए थे? भाग लिए थे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति को अपने डेब्यू किया था। डेब्यू मतलब कि स्टार्टिंग किया था किसमें? तो चंपारण आंदोलन में। चंपारण आंदोलन तो पता होगा, चंपारण आंदोलन में क्या हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। जो कि राजकुमार शुक्ला जो थे चंपारण के था, राजकुमार शुक्ला जो था वो लाए थे, महात्मा गांधी को ज़बरदस्ती में लाए हुए थे। ठीक है, बहुत प्रयास करने के बाद महात्मा गांधी को कहाँ लाए थे? चंपारण में। कौन लाए थे? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो पहला आंदोलन अगर पूछता है तो पहला आंदोलन भारत में है, तो भारत में पहला आंदोलन चंपारण ही होगा। क्या होगा? चंपारण में ही होगा। कब? 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस। कहते हैं अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? पीटर मारीबर्ग स्टेशन से फेंका। क्यों फेंका गया था? तो गोरे काले के भेदभाव से। कौन सी? गोरे काले के। ठीक है, गोरे काले के भेदभाव था। उसमें वहाँ पे क्या चलता था? तो अगर गोरा है तो एसी में जाएगा और काला है तो वो जनरल में जाएगा। ठीक है, इसी में इसका था AC 1 का टिकट था। AC 1 का टिकट था, इसीलिए ये अंग्रेज लोग देखा थे ये काला है, उसके बाद क्या है कि AC में बैठा हुआ है, तो टिकट है उसके बावजूद भी बैठना पड़ता था कहाँ? जनरल में। ठीक है, इसीलिए इनको क्या पीटर मारीबर्ग स्टेशन पे फेंक दिया गया था। उसके बाद है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। क्या किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। उसके बाद कहता है, गांधी जी यानी कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। कि क्यों रहे थे? तो क्यों दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। अच्छा, दक्षिणी अफ्रीका में भी सत्याग्रह किए थे। ठीक है, सबसे पहला सत्याग्रह किए थे कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में ही किए थे। और पहला पूछेगा भारत में, तो भारत में होगा सत्याग्रह कहाँ? तो चंपारण में। चंपारण में पहला भारत में। और अफ्रीका में पूछेगा तो अफ्रीका में अगर पूछेगा महात्मा गांधी का पहला, तो पहला अफ्रीका हो जाएगा। और भारत में पहला पूछेगा तब चंपारण। क्लियर? नेक्स्ट है, दांडी मार्च का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? किसके खिलाफ किया गया था? तो नमक कर लगाने के खिलाफ में किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? वाराणसी में दिए थे। कहाँ दिए थे? जन भाषण आंदोलन वाराणसी में दिए थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यानी कि भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिणी अफ्रीका क्यों गए थे? 1993 ईस्वी में गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने गए थे। कहाँ गए थे? 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कहाँ गए थे? वकालत करने। कौन कौन ले गया था? तो गुजरात का व्यापारी था। कहाँ था? गुजरात के व्यापारी था। कौन? दादा अब्दुल्ला था। दादा अब्दुल्ला था। दादा अब्दुल्ला। कौन ले गया था? दादा अब्दुल्ला। उसके बाद है नेक्स्ट है भारतीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और कहाँ की थी? देखो इसमें देखने वाले एक बात ध्यान में रखना। महात्मा गांधी का पहले अध्यक्षता भी पूछेगा तो बेलगांव में था। कौन था? बेलगांव था। क्योंकि इसमें जो था तो नरम दल और गरम दल तो 1907 में भी अलग हो गया था, फिर 16 में मिला था। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया था तो ये जो असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसमें जो असहयोग आंदोलन को जो वापस ले लिए थे 22 में, उसी के कारण इनसे जितना भी थे सदस्य उस सदस्य इनको छोड़ दिए थे। ठीक है। इसीलिए इनके पास कोई बचा नहीं। जब बचा नहीं तो बेलगांव में अधिवेशन में अपने से ही ये भाग लिए थे इस अधिवेशन में। इसीलिए 1924 के बेलगांव अधिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। इसीलिए भी कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसी में बेलगांव अधिवेशन में ही भाग लिए थे, क्योंकि इसके पास इनके साथ तो कोई था ही नहीं, अकेला पड़ गए थे, मजबूरी में ये लिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का नेता दिया था? तो किसने दिया था? तो देखो राजकुमार शुक्ला एक किसान था। क्या था? किसान था, जो कि इनको लाने के लिए बहुत प्रयास किए। गुजरात भी गए, वाराणसी भी गए, उसके बाद कोलकाता तक पहुंच गए। लास्ट में महात्मा गांधी को कहने पड़े कि ठीक है हम वहां आएंगे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? केसर-ए-हिंद का। कौन सा? केसर-ए-हिंद का। नेक्स्ट है गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो देखो कृषक आंदोलन अगर पूछेगा तो खेरा और चंपारण कहा जाता है। कृषक पूछेगा तो खेरा और चंपारण। मजदूर पूछेगा तो अहमदाबाद कथी हुई थी? मिल जो आंदोलन हुआ था वो भी था। ठीक है। पहला कृषक पूछेगा तो कौन है? खेरा और चंपारण। ठीक है। और मजदूर पूछेगा तो अहमदाबाद। नेक्स्ट है गांधी जी का पसंदीदा भोजन यानी कि भजन वैष्णव जन तो जाने तने कहिए के लेखक कौन है? नरसिंह मेहता था। कौन थे? नरसिंह मेहता। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का उपयोग कहाँ किए थे? दक्षिणी अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिणी अफ्रीका में। क्लियर। नेक्स्ट कहाँ भाग गया? ओहो सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से प्रथम बार किसने संबोधित? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जो है महात्मा के शब्द रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी क्या कहते? तो गुरु जी। ये दोनों आदान प्रदान कहते। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और गुरु के उपाधि के दिए? तो महात्मा गांधी। ठीक। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा गया था? कौन कानून को? तो रोलेक्ट एक्ट कानून 1919 को कहा गया था। उसके बाद कहता है रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून था। क्या था?
एक काला कानून था। इस तरह के यानी कि इसमें ना अपील ना दलित ना अपील ना दलील ना वकील, किसी का भी ये नहीं चलता और निश्चितकालीन तक इसको क्या कर सकता था, जेल में बंद किया जा सकता, जब मन है तब, बिना कहे सुने। कहता है भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिचय पर महात्मा गांधी जी की आने से पहले चंपारण चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले किया था। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। कहता है महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष की थी, तो 25 जून, कब, 25 जून 1915 में की थी। इसका आंसर नहीं छपा है, 25 जून 1915 में। अगर लाइक लगे तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा कि इस तरह के वीडियो हम डालते रहेंगे। संविधान यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी की प्रेरणा किस लेखक से आती है, तो किससे आती है, तो हेनरी डेविड थॉरी के द्वारा आती है। किसके, हेनरी डेविड थॉरी के द्वारा आती है। उसके बाद है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय के रचना से क्या थे, प्रभावित थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रभावित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रभावित किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। विज्ञान गलती देना है, टाइपिंग गलती कर दिया है। उसके बाद कहता है किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया गया था, तो असहयोग यानी कि अहमदाबाद, कौन चीज़, अहमदाबाद जो आंदोलन अभी जस्ट बताए थे, अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद जो जूट में थी, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था, तो चंपारण जिले से। कहाँ से, चंपारण जिले से प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है नमक कथी माय एक्सपेरिमेंट विथ नामक किताब को महात्मा गांधी जी ने कब प्रकाशित किए थे, तो 1925-1928 के दशक में किए थे, इसी के आसपास में किए थे, 1925 से लेकर कब, अब 1928 को। उसके बाद कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किए कहा था, तो राष्ट्रपिता किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अच्छा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसमें भी याद रखना है। तो गुरुजी महात्मा की उपाधि के दिया, तो महात्मा की उपाधि के दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी क्या बोले थे, तो गुरुजी। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, ये नाम था, क्या था, इंडियन ओपिनियन। कहता है गांधी यानी कि गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे, तो खाकी को किसका प्रतीक मानते थे, आर्थिक स्वतंत्रता का मानते थे। किसकी, आर्थिक स्वतंत्रता का। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने गांधी जी से मिलने दक्षिणी अफ्रीका क्यों गए थे, कौन गए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कौन गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, क्योंकि इनका राजनीतिक गुरु थे। कहता दांडी यानी कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे, विष्णु दिगंबर पुलस्कर थे, विष्णु दिगंबर पुलस्कर थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहे थे। किसने किया था, विंस्टन चर्चिल ने किए थे। कहता है फिनिक्स आश्रम यानी कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किए थे, तो 1904 में किए थे। कब किए थे, 1904 में किए थे। उसके बाद है कहता है गांधी जी ने किस आंदोलन को समर्थन किया था, कौन, अस्पृश्यता का आंदोलन था। किसका, इस अस्पृश्यता का आंदोलन को क्या किए थे, आंदोलन किए थे। नेक्स्ट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाए हैं, जो कि इसके माता का नाम क्या है, पुतलीबाई, पिता का नाम, माता का नाम क्या है, पुतलीबाई, पिता का नाम क्या है, करमचंद्र गांधी, बहन का रलियत नाम था, भाई का नाम का था लक्ष्मीदास और कृष्णदास था, और पत्नी का तो पता ही है
कस्तूरबा गांधी, कोई था कस्तूरबा गांधी। उसके बाद देखो इसमें इनके ना 4 बेटे थे। कौन, कितने बेटे थे? 4 बेटे। तो भाभी का नाम भी है, तो भाभी का नाम भी देख लो। भाभी का नाम था नंद कुंवरबेन और गंगा, ठीक है। इसका बेटा था, देखो बेटा का नाम था, एक था हीरा लाल, एक था मणिलाल। हीरा मणि, एक होगा रामदास, एक होगा देवदास। कौन था? हीरा मणि, हीरा है तो मणि भी होगा, और एक है देवदास, तो एक है रामदास, तो एक होगा देवदास। कितना? 4 बेटे थे और एक भी बेटी नहीं थी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है, जो कि हमें भी मोटिवेट मिलते रहे। तो इस तरह की वीडियो हम क्या करें, डालते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।